दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आने हैं, लेकिन उससे पहले मुस्लिम वोटों पर सियासी पारा हाई हो गया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन यानी कि AIIA के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। साजिद रशीदी ने कहा है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को बीजेपी के नाम पर अब तक डराया गया है, जिसे खत्म करना जरूरी है। रशीदी ने यह भी कहा है कि बीजेपी मुस्लिमों का कुछ भी नुकसान नहीं करती है। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर ख़त्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूँगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूँगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर ख़त्म किया जाए। तो आप रशीदी साहब को सुन रहे हैं। देखिए, जिन्होंने पहली बार बीजेपी को वोट किया और खुद उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने आकर ये बात कही है, ये सवाल उनसे पूछना ज़रूरी हो जाएगा कि आखिर इस बात को उन्होंने जग जाहिर क्यों किया है। हमारे साथ अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे रशीदी साहब। ज़िंदगी में पहली बार जो उन्होंने बीजेपी को वोट किया है उसकी बाकायदा उन्होंने नीली स्याही दिखाकर ये बात कही है। हमारे साथ रशीदी साहब जुड़ गए हैं, लाइव सीधे रुख करेंगे उनकी तरफ। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। और ये जो आपने नीली स्याही वाली उंगली दिखाई है सर, इस पर आपने एक बड़ा बयान भी दिया है कि आपने पहली बार बीजेपी को वोट दिया है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, वोट देने के बाद, वोट कास्ट करने के बाद ये बताना जरूरी नहीं होता कि आपने वोट किसको दिया है, लेकिन आपने बताया है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने इसलिए बताया है कि मैं अपने समाज को, अपनी कौम को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में डरकर नहीं जीना है। हिंदुस्तान में जिस तरह विपक्षी पार्टियां आपको डराकर आपका वोट ले रही हैं, वो डरने की जरूरत नहीं है हमें। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। संविधानिक जितना अधिकार किसी मेरे हिंदू भाई का है देश में, इतना ही मेरा भी है। तो हमें क्यों डरना? विपक्षी पार्टियां हमें मशीन समझती हैं बीजेपी को हराने का। एक परसेप्शन बन गया है कि मुसलमान बीजेपी के हराने के लिए वोट करता है। मैंने उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए वोट किया है और वोट करके फिर सबको बताया है। और आप मेरे बूथ पर, जहां मेरा बूथ है, इसको ये भी कर सकते हैं जाकर के भाई मैंने वोट दिया है कि नहीं दिया है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। मैंने जानबूझकर वोट दिया है और अपने समाज के अंदर से डर और भय खत्म करने के लिए, और ये परसेप्शन खत्म करने के लिए कि मुसलमान हराने के लिए नहीं, बीजेपी को जिताने के लिए भी वोट कर सकता है। ठीक है, तो अब ये बताइए रशीदी साहब, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी की तरफ से उठाए जाते हैं और आपको भा गए? क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक भी जो आपके बयान सुने गए हैं वो बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप अपनी भागीदारी जो देकर आए हैं उसमें आपने बीजेपी को वोट दिया है। आपने बता दिया है कि आप मुसलमानों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं जो कि जरूरी होता है। अब बताइए कि बीजेपी के वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको प्रभावित कर गए? देखिए, बात मुद्दे प्रभावित करने की नहीं। असल में क्या है कि आप लोग एक ऐसा सवाल पूछते हो जिससे लगेगा कि शायद मैं बीजेपी में शामिल हो गया, मैंने बीजेपी की नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बात वो नहीं है। बात ये है कि आपने कुछ तो विचारधारा बीजेपी की जो है उसके साथ अपनी बातों को मैच करते हुए देखा होगा, तभी आपने बीजेपी के हित में वोट दिया है। और आप खुद मीडिया के कैमरों के सामने आके कह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है। लेकिन जरूर जानना चाहेगी देश की वो मुस्लिम कौम कि आखिर आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखा जो आपने बीजेपी को वोट दिया? मैंने आपसे बताया और मैं फिर बताना चाहता हूं
मैंने इसलिए वोट किया है कि मुसलमान बीजेपी को हराने की मशीन नहीं है। जी। यह मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करता। हम बीजेपी को जिताने के लिए भी वोट कर सकते हैं, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम्म। हमें जो विपक्षी पार्टियां डराकर रखना चाहती हैं, हमें जो विपक्षी पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं, हमें जो अपने विपक्षी पार्टियां ये समझती हैं कि हमारे बंधुआ मजदूर हैं, हमारे अलावा किसी को वोट नहीं दे सकते और बीजेपी से डराते हैं हमें, मैंने उस डर को खत्म करने के लिए वोट किया है। बीजेपी की नीति क्या है, तो कौन सी नीति मुझे भागई, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अगर ठीक है, लेकिन बीजेपी सर पार्टी ये बात भी तय है क्योंकि आप भी बहुत ही एस्टेब्लिश चेहरा हैं, AIIA के आप अध्यक्ष हैं, तो जाहिर तौर पर अब जो और मुस्लिम संगठन है वो शायद आपकी इस कदम को सराहे ना, आपकी बात का समर्थन ना करें, तो अब आप उनके रिएक्शंस को भी झेलने के लिए तैयारी करके बैठे हैं। देखिए, कोई भी आदमी जो अपने समाज के लिए कोई अच्छा काम करना चाहता है, उसको परेशानियों का तो सामना करना पड़ता है, उसको गालियां भी सुननी पड़ती हैं, उसको मार भी पड़ जाती है कभी कभी। तो मैं इस बात से नहीं डरता, बस मैं अपने समाज से इस डर को खत्म करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मेरा समाज डर कर ना जिए। मेरा समाज आंख में आंख डालकर बात करे हर पार्टी से, अपने वोट का सही अधिकार करे, सही इस्तेमाल करे और अपने जितने भी अधिकार हैं संवैधानिक, उन तमाम अधिकारों को समझकर तमाम पार्टियों के साथ में अगर बैठना हो, उनसे अगर वोट करना हो, तो उनसे पहले अपने अधिकारों की बात करे और ये बात करे कि मुझे आप क्या दे रहे हैं जिससे मेरा समाज आपको वोट दे। ये क्षमता हमारे अंदर आनी चाहिए और ये कब आएगी, जब हमारे अंदर से डर खत्म हो जाएगा। हमारे अंदर जो डर है, जिस तरह से हिंदुस्तान में डरा सहमा मुसलमान जी रहा है, मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य। ये आपका उद्देश्य समझ आ चुका है, लेकिन एक प्रश्न जरूर उठेगा अब आगे। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ और मुस्लिम संगठन भी आपसे उठाएं, ये सवाल पूछें, इसका उत्तर जानें। इससे पहले हम ही पूछ लेते हैं कि अगर भविष्य में बीजेपी के साथ जुड़ने का मौका मिलता है तो क्या आप बीजेपी के साथ जुड़ेंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी अछूत थोड़ा ही मुसलमान के लिए। बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है। हिंदुस्तान के संविधान ने जो भी अधिकार मुसलमान को दिए हैं, कोई भी पार्टी सत्ता में आने के बाद उससे ज्यादा अधिकार तो दे नहीं सकती मुसलमानों को। और जो हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों को छीन भी नहीं सकती सत्ता में आने के बाद। तो फिर हम किस बात से डरते हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि मुसलमान समाज क्यों डर रहा है। जब हमें संविधान पर इत्मीनान है, संविधान पर यकीन है, तो हमें डर किस बात का है? इसलिए मैंने ये जो पहल की है, मैं फिर कहता हूं, मैंने अपने समाज से इस डर को खत्म करने के लिए, ताकि मेरा समाज सामने आकर आंख में आंख डालकर हर पार्टी से बात करके वोट करने का काम करे और बीजेपी अछूत नहीं है इसको भी साबित करे कि बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है। जो भी देश के लिए काम करेगा, जो भी सबके लिए काम करेगा, हम उस पार्टी को वोट कर सकते हैं, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, मुस्लिम समाज में अगर देखें, बीजेपी का कोई अगर सबसे बड़ा चेहरा विरोधी है तो उसमें हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए जिस तरह की वो बातें कहते हैं वो उनकी विचारधारा से बिल्कुल अलग हटके है। आपने जो संदेश देने की कोशिश की है, आपने वोट कास्ट किया है अपना और बीजेपी को आप वोट देकर आए हैं, आपने बात भी अब बोल दी है मीडिया के कैमरों के आगे, तो क्या यहाँ से संदेश मुस्लिम इतने बड़े चेहरे तक भी आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को तो आप ये मैसेज दे ही रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम बड़े राजनेता हैं उनको भी आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, कौन चेहरा बड़ा है, कौन चेहरा बड़ा नहीं है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। सवाल ये है कि हम इसलिए थोड़े हिंदुस्तान में हैं कि हम किसी पार्टी का विरोध करें। क्यों करें भाई? विरोध पार्टी की नीतियों का हो सकता है, मैं आज भी करूंगा। अगर बीजेपी पार्टी मेरे समुदाय के लिए, मेरे धर्म के लिए या देश के लिए कोई नीति गलत करेगी, कोई नियत किसी गलत उद्देश्य से काम करेगी, मैं उसका विरोध करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं है कि पार्टी को वोट देकर हम उसकी नीतियों का बहिष्कार नहीं कर सकते। जो गलत नीति होगी, जो भी गलत काम होंगे पार्टी के, मैं अब भी कर सकता हूं और अब ज्यादा कर सकता हूं। इसलिए कर सकता हूं कि मैं पार्टी से यह भी कह सकता हूं कि मैंने आपको वोट दिया है, इसलिए मैं आपको अपने समाज के अधिकारों का हनन नहीं करने दूंगा।
जी सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और दिल खोल के बीजेपी की सराहना करने के लिए और अपनी विचारधारा उनके साथ जोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।